ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य की छाया के अधीन का समय था। दिल्ली शहर स्वर्ग की तरह रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इसकी गलियों में अभी भी चिंता और बुद्धिमत्ता की महक व्याप्त थी। यमुना नदी के किनारे ज्ञान की नहरें निरंतर बह रही थीं। उसी रंगीन शहर की एक संकरी गली में एक अनाथ लड़का एक खंडहर कमरे में रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी नज़र और धैर्य साफ दिखाई देता था, जिससे वो अपनी असली उम्र से कहीं अधिक बड़ा दिखता था। 2 साल पहले एक तूफानी रात में जब यमुना नदी ने अपना भयंकर रूप दिखाया, तो उसके माता पिता, जो एक छोटी नाव पर फल बेचते थे, पानी का शिकार बन गए। तब से अर्जुन अकेला रह गया था। उसके पास केवल एक ही चीज़ बची थी, उसकी दादी अम्मा का पुराना उपहार। वो माला के मोती और मंत्र थे जिन्हें वो हर प्रार्थना में पढ़ता था। उसकी दादी ने याद दिलाया था, बेटा, इस दुनिया में सब कुछ सीमित है, केवल ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। धैर्य रखो। अर्जुन उसी विश्वास के सहारे जीवित रहा। वो हर सुबह जल्दी उठता, शुद्धिकरण की रस्म करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। फिर शहर के बाजार की ओर चल पड़ता। वह मास्टर शिल्पकार विक्रम के लिए काम करता था। विक्रम चर्चों, मंदिरों, भवनों के गुंबदों और उत्कृष्ट रचनाओं के साथ बड़ी वास्तुशिल्प परियोजनाओं के लिए लकड़ी पर नक्काशी करने में माहिर थे। अर्जुन औजार साफ करने, बुरादा बुहारने में मदद करता और सीखने की इच्छा के कारण कभी कभी छिपकर काम सीखता था। लेकिन मास्टर विक्रम की नज़र में अर्जुन केवल एक बिना वेतन वाला सहायक था, जिसे कभी कभी केवल 2 टुकड़े रोटी या कुछ सिक्के दिए जाते थे। उनका बेटा रोहन, जो अर्जुन से 2 साल बड़ा था, असली शिष्य था और उसे हर सुविधा और सम्मान मिलता था। एक दिन जब सर्दी अपने चरम पर थी और आसमान लाल बादलों से घिरा हुआ था, विक्रम ने अर्जुन को बुलाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। सुनो अर्जुन, महाराजा के महल के लिए एक बड़ा मेहराब तैयार किया जा रहा है। मुझे नदी के उस पार जंगल के किनारे बसे शहर से विशेष चंदन की लकड़ी चाहिए। कल सुबह निकल जाओ। ये पत्र वन प्रबंधक को दो और लकड़ी का गट्ठर लेकर वापस आओ। अर्जुन ने फटी आंखों से गुरु को देखा। नदी पार करने का रास्ता जंगली जानवरों और क्रूर लुटेरों के कारण खतरनाक था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, गुरुजी, क्या मैं अकेला जा रहा हूँ? विक्रम ने रूखेपन से उत्तर दिया, हाँ, रोहन के पास और भी महत्वपूर्ण काम है। उसने उसे यात्रा खर्च के लिए कुछ सिक्के दिए और भेज दिया, अपने होठों पर ईश्वर का नाम और अपने दिल में दादी के धैर्य के संदेश के साथ। अर्जुन सहमत हो गया। अगली सुबह कड़ाके की ठंड में अर्जुन ने अपनी छोटी पोटली बांधी, जिसमें सूखी रोटी के 2 टुकड़े और पानी की एक थैली थी। उसने माला चूमी, मौन प्रार्थना की और नदी के किनारे उत्तर की ओर चल पड़ा। शहर का आकर्षण पीछे छूट गया। सामने विशाल नदी थी। वो एक उदास चेहरे वाले बूढ़े आदमी की पुरानी नाव पर चढ़ गया। बूढ़े ने आह भरी, क्या तुम अकेले जा रहे हो? भगवान तुम्हारी रक्षा करें। आगे का रास्ता अब सुरक्षित नहीं है। तेज बहाव और तेज हवाओं के साथ यात्रा डरावनी थी, लेकिन अर्जुन ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और अंततः नदी पार कर ली। आगे धुंधला घना जंगल था। जमीन उबड़ खाबड़ और पथरीली थी। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा ताकि अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच सके। दोपहर बीत गई। काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और हवा ठंडी हो गई। अचानक भेड़ियों के रोने की आवाज़ आई, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और आवाज़ बंद होने का इंतज़ार किया। फिर आगे बढ़ा, लेकिन भाग्य ने उसकी परीक्षा ली जब लाठियों के साथ 3 क्रूर आदमी दिखाई दिए। एक मोटे आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, लड़के, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया कि वो लकड़ी लेने दिल्ली से आया है। दूसरा व्यक्ति सामान की तलाश करने लगा। अर्जुन ने विनती की, लेकिन उन्होंने उसके सारे पैसे और महत्वपूर्ण पत्र छीन लिए। मोटे आदमी ने पत्र फाड़ दिया और अर्जुन को पीटकर बेहोश कर दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। अर्जुन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ठंडी हवा के कारण घावों से खून बह रहा था। उसकी पोटली खाली थी। केवल पुराने कपड़े और दादी की माला बची थी। हताशा में अर्जुन फुसफुसाया, हे ईश्वर, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। अब मैं क्या करूँ? बिजली की एक चमक ने पास के एक पुराने खंडहर मंदिर को रोशन कर दिया। उस रोशनी ने आशा की किरण जगा दी। अर्जुन को दादी की बात याद आई, ईश्वर हर स्थिति में अपने सेवक की रक्षा करता है। वो लड़खड़ाते हुए मंदिर में गया।
बारिश से बचने के लिए एक कोना ढूंढा और पश्चाताप की प्रार्थना पढ़ने लगा। अचानक दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वो सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा एक अजीब चमक से दमक रहा था। नमस्ते बेटा, तुम इस सुनसान जगह पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? बूढ़े की आवाज़ ठंडी हवा के झोंके की तरह सुखद थी। अर्जुन ने गुरु, लुटेरों और अपने अकेलेपन की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ा बैठ गया, अपनी थैली से सूखी रोटी, पनीर और पानी निकालकर अर्जुन को खिलाया। उसने अपना परिचय ऋषि शांति के रूप में दिया, जो गांव वापस जा रहे एक यात्री थे। अर्जुन पत्र और पैसे खोने को लेकर चिंतित था, लेकिन ऋषि शांति ने सांत्वना दी, डरो मत, विश्वास ही भाग्य बदलने की कुंजी है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसका उद्धार होता है। उस रात अर्जुन को अद्भुत शांति महसूस हुई। उसने ऋषि शांति के साथ प्रार्थना की। ऋषि को श्रद्धा के साथ देखते हुए अर्जुन ने उनमें एक ऐसी भक्ति देखी जैसे वे सीधे ईश्वर से बात कर रहे हों। सोने से पहले ऋषि शांति ने निर्देश दिया, कल सुबह मोहल्ला ए नक्काशान जाना, कला सत्य, दुकान ढूंढना और यह कागज दुकानदार को देना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह जब वो उठा तो ऋषि शांति गायब थे। केवल कुछ सिक्कों, सूखे मेवों और एक कागज के टुकड़े की एक छोटी पोटली रह गई थी। अर्जुन ने ऋषि को मन ही मन धन्यवाद दिया और शहर की ओर चल पड़ा। उसे कला सत्य की दुकान मिल गई। दुकानदार श्री मानव थे, जो गंभीर लेकिन दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। कागज देखकर मानव अर्जुन को देखकर दंग रह गए और उसे अंदर बुलाया। उन्होंने कहा कि वे कल रात से अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। मानव की कार्यशाला में ऐसी उत्कृष्ट नक्काशी थी जो अर्जुन ने मास्टर विक्रम के यहाँ कभी नहीं देखी थी। ये जानकर कि अर्जुन को लूट लिया गया है, मानव ने पैसे नहीं लिए बल्कि उसे वहीं रहने दिया। उन्होंने अर्जुन को सच्ची नक्काशी की बुनियादी तकनीकें सिखाईं। मानव ने कहा, ये कौशल केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से आता है। हर बार ईश्वर की स्तुति है। अगली सुबह मानव ने अर्जुन को चंदन की लकड़ी का भारी गट्ठर, अतिरिक्त पैसे और भोजन दिया। अर्जुन के जाने से पहले उन्होंने निर्देश दिया, जब तुम दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचो तो सुलेमानी पर्वत की तलहटी में स्थित पुराने मठ में जाना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन दृढ़ विश्वास और भरे हुए दिल के साथ वापस लौटा। विक्रम के पास जाने के बजाय उसने अपना वादा निभाया और पुराने मठ में गया। वहां उसकी मुलाकात ऋषि शांति और एक बुद्धिमान मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, महाराजा के वजीर राजनाथ से हुई। राजनाथ ने बताया कि महाराजा प्रताप को महल के लिए एक नया मेहराब बनाने के लिए एक समर्पित शिल्पकार की आवश्यकता है। ऋषि शांति ने अर्जुन का नाम सुझाया। अनाथ शिष्य होने के कारण झिझक के बावजूद अर्जुन ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अर्जुन को महल की कार्यशाला में ले जाया गया। मुख्य शिल्पकार कल्याण की देखरेख में अर्जुन ने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसकी उंगलियों में एक सुखद गर्माहट महसूस हुई और उसने अद्भुत गति और सटीकता के साथ नक्काशी शुरू कर दी। बिना किसी नक्शे के फूल, पत्तियां और ज्यामितीय आकृतियां जीवंत हो उठीं। जब उत्कृष्ट नक्काशीदार प्रार्थनाओं के साथ छोटी मेज पूरी हुई तो मुख्य शिल्पकार कल्याण की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस कौशल को निखारने में 60 साल बिताए हैं, लेकिन ऐसी दिव्य प्रेरणा वाली कृति कभी नहीं देखी। खबर महाराजा प्रताप तक पहुंची। वे बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन को मुख्य मेहराब बनाने का प्रमुख नियुक्त किया और उसे मास्टर अर्जुन की उपाधि दी। पुराने गुरु विक्रम को भी बुलाया गया। जब उन्होंने अर्जुन को वहां देखा तो वे घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने अभी भी उन्हें गुरु कहकर सम्मान दिया। महाराजा ने फैसला किया कि विक्रम अर्जुन के सहायक के रूप में काम करेंगे और उन्हें पहले से 10 गुना वेतन मिलेगा। मुख्य मेहराब का निर्माण शुरू हुआ। यह एक विशाल परियोजना थी, जिसमें सभी पवित्र शास्त्रों को उकेरने की आवश्यकता थी। अर्जुन ने शिल्पकारों को भक्ति के साथ काम करने का निर्देश दिया। हर दिन प्रार्थना के साथ शुरुआत की। हालांकि अर्जुन की तरक्की ने पुराने कारखानों के प्रमुख भास्कर को ईर्ष्यालु बना दिया। भास्कर ने सामान में देरी करके और शिल्पकारों को अर्जुन के खिलाफ भड़काकर साजिश रची। एक रात उसने अपने आदमियों को तेल और रेत के मिश्रण से मेहराब के मध्य भाग को खराब करने के लिए भेजा। अगली सुबह जब उसने क्षतिग्रस्त कृति देखी तो हर कोई घबरा गया। भास्कर ने अर्जुन पर लापरवाही का आरोप लगाने का नाटक किया, लेकिन अर्जुन ने शांति से निरीक्षण किया। उसने जमीन पर अनजाने पैरों के निशान और शाही रसोई के उस विशेष तेल की पहचान की जो केवल उच्च वर्ग के पास होता था।
महाराजा प्रताप और ऋषि शांति अचानक वहां पहुंचे। महाराजा पहले से ही भास्कर की साजिश जानते थे और उन्होंने उसे शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया। नुकसान को मिटाने के बजाय अर्जुन ने क्षतिग्रस्त हिस्से को रोशनी बिखेरते हुए एक टूटे हुए फूल के रूप में बदलने का विचार किया, जो इस बात का प्रतीक था कि प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सुंदरता जन्म ले सकती है। परिणाम उम्मीद से कहीं अधिक सुंदर था। इसके बाद ऋषि शांति ने अर्जुन के जन्म का रहस्य बताया। उसके पिता हम्पी के एक प्रसिद्ध विद्वान और शिल्पकार थे, जो राजनीतिक शरण के कारण अपनी पहचान छिपाकर फल बेचने का काम करते थे। अर्जुन का कौशल उसके पिता से विरासत में मिला था। जो माला वो अपने साथ रखता था, वो वास्तव में उसके पिता द्वारा बनाई गई थी और हर मोती में उनका नाम हाकिम उकेरा गया था। कई सालों बाद दिल्ली में एक महामारी फैल गई। अर्जुन को ऋषि शांति का सपना याद आया। उसे अपने पिता द्वारा बनाए गए पुराने मेहराब में छिपा हुआ एक तांबे का डिब्बा मिला। उसके अंदर बीमारी दूर करने की प्रार्थना थी। अर्जुन ने प्रार्थना को पानी में पढ़ा और मरीजों को पिलाया, जिससे महामारी धीरे धीरे खत्म हो गई। महाराजा प्रताप बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन को गरीब बच्चों को शिक्षा और कौशल सिखाने के लिए अपना स्कूल बढ़ाने की अनुमति दी। जब पड़ोसी देश की सेना ने राजकुमार शौर्य के नेतृत्व में दिल्ली पर हमला किया, तो अर्जुन अकेले उस राजकुमार से मिलने गया। हथियार के बजाय उसने तर्क और अपने पिता की प्रार्थना से शौर्य की बेटी अनन्या की बीमारी ठीक कर दी। अर्जुन की पवित्रता से प्रभावित होकर शौर्य ने अपनी सेना वापस बुला ली और शहर में शांति स्थापित की। जीवन के अंत में अर्जुन ने अपना पूरा समय मदरसा हाकिमी में पढ़ाने और महाराजा के पुत्र राजकुमार आदित्य का मार्गदर्शन करने में बिताया। प्रार्थना की शांत मुद्रा में मृत्यु से पहले उसने अपने पिता की माला आदित्य को सौंप दी। अनाथ लड़के अर्जुन की कहानी, जिसने विश्वास और प्रतिभा से अपना भाग्य बदला, सदियों तक दिल्ली के लोगों द्वारा सुनाई जाती रही, जो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमेशा अटूट विश्वास रखने वालों के साथ है।